कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूर होंगे, काउंसलिंग प्रोसेस क्या है। नई वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ नीट के थ्रू नर्सिंग में एडमिशन कैसे लेना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूर होंगे, काउंसलिंग प्रोसेस क्या होती है। तो कंप्लीट मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। अगर आप ये वीडियो देख लेते तो आपके दिमाग में एक सिंगल डाउट नहीं रहेगा। आपके दिमाग में डाउट होगा कि सर अगर हम काउंसलिंग छोड़ देते हैं तो क्या नीट के लिए हम मतलब आगे नीट का एग्जाम दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे। जितने भी सारे डाउट है आपके दिमाग में वो सब कुछ इसके बाद में क्लियर हो जाएंगे। तो देखो जो नीट की जो काउंसलिंग होती है आपकी इसी वेबसाइट पे होती है mcc.nic.in। अब ये जो नीट का काउंसलिंग है इसी के थ्रू देखो, नीट काउंसलिंग के थ्रू आपका एमबीबीएस के अंदर में एडमिशन, बीडीएस कोर्सेज के अंदर में एडमिशन और आपके नर्सिंग के जो कोर्सेज है नर्सिंग मतलब नर्सिंग के अंदर में एडमिशन होता है। तो चलो इस वेबसाइट पे आते हैं। यूजी मेडिकल वाले सेक्शन पे आप जाओगे तो आपको देखो यहाँ पे आपको नया ऑप्शन ये देखो 2025 के लिए यूजी स्टेट शेड्यूल 2025 एंड यूजी काउंसलिंग शेड्यूल। यूजी स्टेट शेड्यूल पे अपन देखते हैं तो यहाँ पे होता क्या है, देखो मैं आपको चीजें समझा देता हूँ। काउंसलिंग कब से स्टार्ट होने वाली है सब कुछ आपको मैं बता दूं, जिससे कि आपके दिमाग में डाउट नहीं रहेगा कि काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट्स कौन सा चाहिए वो मैं आपको बता दूंगा। और स्टेप बाय स्टेप राउंड वाइज भी कैसे चीजें होती हैं वो आपको अच्छे से समझ आ जाएंगी। देखो सबसे पहले क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो शेड्यूल फॉर एडमिशन, काउंसलिंग की जो एडमिशन का शेड्यूल है। अब आपको पता है देखो यहाँ पे कौन कौन से ऑल इंडिया कोटा है थ्रू डीम्ड यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी सभी इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। तो देखो जो फर्स्ट राउंड आपका काउंसलिंग का होगा, फर्स्ट राउंड आपका देखो 21 जुलाई से लेके 30 जुलाई तक चलने वाला है। और वेरिफिकेशन देना आपको देखो अगर इसमें एडमिशन मिल जाता है तो 6 अगस्त तक आपको अपना मतलब क्या होता है लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपको ज्वाइन करना है। देन उसके बाद में आपका देखो वेरिफिकेशन होता है। ये फर्स्ट राउंड है। अब देखो जैसे ही जब आपका देखो फर्स्ट राउंड जैसे ही कंप्लीट हो जाता ना तो इसमें होता क्या है पता है, ये ऐसे काउंसलिंग चलती देखो, ऐसे ऐसे काउंसलिंग चलती है। कहने का मतलब कि यहाँ पे पहले तो आपका एमसीसी का काउंसलिंग हो गया, मतलब फर्स्ट राउंड कंप्लीट हुआ। फिर जो स्टेट काउंसलिंग होती है अपने अपने स्टेट की होती है, जैसे नीट की अपने जैसे राजस्थान की अलग हो रही है, वेस्ट बंगाल की अलग हो रही है, उड़ीसा की अलग हो रही है, उसी टाइप से ही। तो फिर देखो फिर स्टेट की स्टार्ट होती है, ठीक है ना। अभी अलग अलग होती है, जो एमसीसी की काउंसलिंग अलग होती है, ये दिमाग में मत रख लेना कि दोनों एक ही, ना ना दोनों अलग है। पहले एमसीसी का फर्स्ट राउंड कंप्लीट हुआ, ठीक है ना, देन इसका आपका आगे होता है। उसके बाद देखो सेकंड राउंड आपका होगा 12 अगस्त से लेके 20 अगस्त तक आपका सेकंड राउंड चलने वाला है। उसके बाद में देखो यहाँ पे आपका अगर आपको सीट मिल जाता है तो 29 अगस्त को आपको देखो लास्ट डेट ऑफ ज्वाइन करना होता है, फिर आपको ये करना होता है। फिर थर्ड राउंड आप देख सकते हो। देन ये देखो आपको देन स्टेट वैकेंसी राउंड आपका होगा, ये देखो लास्ट ये देखो स्टेट वैकेंसी राउंड मतलब फर्स्ट राउंड आपका देखो फर्स्ट राउंड हुआ, सेकंड राउंड हुआ, थर्ड राउंड हुआ एंड स्टेट वैकेंसी राउंड हुआ। अब देखो चीजें मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। ये तो रहा है इसके बारे में। अब देखो होता क्या है कि एक चीज ध्यान रखना है, देखो अगर जैसे आप अगर एक कोई बंदा नीट का भी दिख रहा है तो सुनो, अगर जिसको एमबीबीएस के अंदर में एडमिशन लेना है, ठीक है ना, या बीडीएस के अंदर में एडमिशन लेना है, ठीक है ना, या नर्सिंग के अंदर में, तो होता क्या है इसमें देखो जैसे लाइक आपका क्या होगा पहले कि एमसीसी का फर्स्ट राउंड कंप्लीट हुआ, एमसीसी का फर्स्ट राउंड कंप्लीट हुआ, जैसे एमसीसी का फर्स्ट राउंड कंप्लीट होता है तो फिर स्टेट का राउंड स्टार्ट हो जाता है। देखो स्टेट का फर्स्ट राउंड स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पे देखो स्टेट का भी साफ साफ मेंशन है। ये देखो 13 जुलाई को यहाँ पे कंप्लीट हुआ, 13 जुलाई से 6 अगस्त तक स्टेट का स्टार्ट हो गया। फिर इसका सेकंड राउंड कंप्लीट होगा, फिर देन स्टेट का राउंड स्टार्ट होगा। इस टाइप से ये होता है ना, जिगजैग तरीके से काउंसलिंग चलती है। तो ये तो रहा इसका शेड्यूल के बारे में। तो 21 ऑफ जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। तो जो भी भाई नर्सिंग के मतलब नीट के थ्रू नर्सिंग में भी एडमिशन लेना चाहते हो तो भाई आपको काउंसलिंग पार्टिसिपेट करनी है। अगर सर हमको तो नहीं आता काउंसलिंग में कैसे पार्टिसिपेट करना है, कैसे चॉइस फिलिंग करना है, तो उसके लिए मैं आपको बताने के लिए कैसे चीजें आपको करना है, ठीक है ना। ये देखो देन उसके बाद में वेबसाइट के अंदर में आप आओगे तो एक और आपको दे रखा है सीयूटी आपका देखो काउंसलिंग का पूरा शेड्यूल भी दे रखा है कि कैसे होती है। देखो काउंसलिंग के अंदर सबसे पहले क्या होता है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, रजिस्ट्रेशन करना होता है, पेमेंट करना होता है। यार सर हमारा दिमाग ना पेमेंट देख के खराब हो जाता है। आधे लोग तो इसलिए पार्टिसिपेट नहीं करते क्योंकि उनको ना दो लोगों ने दिमाग में ये फिक्स कर रहा है कि नीट की काउंसलिंग में बहुत पैसा लगता है, इतना ऐसा लगता है वैसा लगता है। तो मैं आपको बता दूं चीजों को समझा दूंगा, देख लेना। देखो ऑल इंडिया के जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ की जो 15% सीट्स होती है नीट के थ्रू फिल होती है। भाई डीम्ड का बहुत फी होता है, डीम्ड का फी बहुत ज्यादा होता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अंदर में आती है, ऑल एमसीस के अंदर में आती है, जिपमर हुआ, पौंडीचेरी, ठीक है, ये सब इसके अंदर में है, एमबीबीएस बीडीएस। और ये देखो तो सबसे पहले क्या होता है आपका रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है आपका देखो अभी देखो अभी पोर्टल पे है ना, आपका सीट मैट्रिक्स यहाँ है, कल तक आपको सीट मैट्रिक्स देखने को मिल जाएगा। 19 जुलाई तक 18 to 19 जुलाई तक आपको देखने को मिल जाएगा। देखो 21 ऑफ जुलाई से लेकर 28 ऑफ जुलाई तक तो आपको क्या करना है, आपको रजिस्ट्रेशन और पेमेंट कर देना। फिर उसके बाद में आपको चॉइस लॉक करना होगा आपका, जो भी चॉइस फिलिंग। आप कैसे चॉइस फिलिंग करेंगे, अगर हमको नर्सिंग के अंदर में एडमिशन लेना है तो कौन कौन से कॉलेजेस को प्रायोरिटी देंगे तो वो मैं आपको बताऊंगा, उसके लिए मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। अगर आप वैसे पुट करोगे जैसे मैं बताऊंगा मेरी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग फिल करो तो आपके चांसेस रहेंगे कि आपको फर्स्ट या सेकंड राउंड के अंदर में एडमिशन इजीली मिल जाए। आपको अब दिमाग में करो सर यार कट ऑफ तो बता दो एक बार कि लास्ट ईयर, आपको लास्ट ईयर का बता दूंगा ना तो आप शॉक हो जाओगे कि सर इतने भी रैंक तक मिल गया क्या, ठीक है ना।
तो उसके बाद में क्या होता है, प्रोसेसिंग ऑफ द सीट अलॉटमेंट होता है, देन आपका रिजल्ट आता है, देन आपको रिपोर्ट एंड ज्वाइनिंग करना होता है, देन आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है। ये सब आपका प्रोसेस होता है, जो कि मैंने आपको अभी चीजें बता दी। देखो कितना टाइम लगता है, यहाँ पे टाइम भी मेंशन है और ये भी आपको दे रखा है, ये भी आपको जाके देख सकते हो, मैंने टेलीग्राम पे भी अपलोड कर रखा था। आप सर टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, एटिक एकेडमी करके टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है ना। उस पर आपको हर एक अपडेट आपको टाइमली मिलता रहेगा, तो उसको ज्वाइन कर लेना। अब मैं आपको चीजों को लेके आता हूँ, अब आपको समझाता हूँ कितना पैसा लगेगा, क्या कुछ लगेगा, जिससे कि आपको एक भी डाउट नहीं रहने वाला है। तो देखो ये आपका एमसीसी का काउंसलिंग, ये देखो इस वेबसाइट पे होता है, ठीक है ना। एमसीसी काउंसलिंग होता है किस किस के लिए होता है, ठीक है ना। आपको एमबीबीएस के लिए होता है, बीडीएस के लिए होता है, और नर्सिंग के अंदर में एडमिशन है। सर हम तो नर्सिंग वाले आपको देख रहे हैं, सर नर्सिंग का बताइए कैसे करना। तो सुनो, सबसे पहले मैं पैसे की बात करता हूँ कि पैसा कितना लगेगा। सुनो 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 सुनो, अगर भाई देखो यहाँ पे लिखा है, एक होता है फी आपका, देखो नॉन रिफंडेबल फी होती है, एक होती है रिफंडेबल फी होती है। तो यहाँ पे आपको मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, ठीक है ना। अगर देखो एक तो होती है आपका नॉन रिफंडेबल, नॉन रिफंडेबल फी होती है, मतलब जो रिफंड नहीं होगी, एक होगी रिफंडेबल फी होगी। अगर मैं बात करूँ जर्नल कैटेगरी की बात करूँ, ठीक है ना, और अगर अपन बात करें यूआर हुआ, ठीक है ना, ये देखो अगर अपन बात करेंगे किसकी, देखो मैं आपको यहाँ देखो, मैं आपको बता देता हूँ, ये देखो नॉन रिफंडेबल के अंदर में क्या होता है कि जो भाई आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म, तो आपको 1,000 रुपये लगेगा जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए, ठीक है ना। जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट जो भी जनरल के अंदर में है, यूआर और ईडब्ल्यूएस के अंदर भाई आपको 1,000 रुपये पोर्टल पे पे करना है, रजिस्ट्रेशन जिसको बोलते हैं काउंसलिंग के लिए, ठीक है ना। अगर आपको लाइक दैट कि आपने 1,000 रुपये आपने पे कर दिया पोर्टल पे, ठीक है ना, और आपको क्या होता है सीट नहीं मिला, तो ये रिफंड नहीं होगा। और जो भाई ओबीसी वाले हैं, ठीक है ना, एससी एसटी वाले हुए, ओबीसी वाले, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, 500 रुपये, बस 500 रुपये लगेगा यार आपका, बस 500 रुपये, ठीक है। ये तो रहा नॉन रिफंडेबल, ये आपको सीट मिले ना मिले कुछ हो, ये आपको रिफंड नहीं होगा। लेकिन सर ये सर बहुत ज्यादा लोग बोलते हैं इतना फी लगता है, तो सुनो, एक होता है रिफंडेबल अमाउंट। अब ये क्या होता है, सिक्योरिटी अमाउंट होता है भाई। जैसे ऐसा हुआ कि आपको सीट मिल गया नर्सिंग के अंदर में किसी कॉलेज में, आपने क्या हुआ, आपको मिल गया और आप सीट को छोड़ रहे हो। अगर आपको सीट मिलने के बाद आप सीट छोड़ोगे, तो जो रिफंडेबल जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो आपको रिफंड नहीं होगा, ये आपका चला जाएगा। तो इसीलिए इसको इसीलिए लिया जाता है कि आप सीट को ना छोड़े, एक सीट को बर्बाद ना करें, ठीक है। तो देखो आपको देखो 10,000 रुपये आपको पे करना पड़ता है। अगर आप जनरल और ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो तो 10,000 रुपये लगेगा जनरल वालों का, ठीक है ना। अब भाई जो 5,000 रुपये लगेगा बस आपका एससी एसटी और ओबीसी पीडब्ल्यूडी वालों का, ठीक है ना। ये देखो, या if any candidate opting for central universities, ठीक है ना, will have to pay 10,000, देखो 11,000 रुपये एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। और ये देखो, हाँ कहने का मतलब है इसमें ये साफ साफ बताया हुआ है, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ अच्छे से प्यार से, तो आपको चीजें समझ आ जाएंगी। तो सुनो भाई, अगर आप भाई जनरल से होगी, सर बहुत दुख है जनरल वालों के, क्या करें सर, एक तो इतना हाई कट ऑफ जाता है, नीट का आप देख ही रहे होंगे, ठीक है ना। और फिर इधर में भी हमने तो सर नर्सिंग वाले, हमने तो एम्स नर्सिंग का भी पेपर दिया था, तो उसमें तो और भी हमने देखा है कट ऑफ, तो सर माइंड ब्लोइंग, मतलब कि अभी तो रिजल्ट आने वाला है सर, कल तक में आ जाएगा, लेकिन बहुत डर है सर। तो सुनो, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो और ईडब्ल्यूएस वाले हो ना, तो भाई आपको ना पूरा जो पे करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा, 11,000 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। जब जैसे आप ये रजिस्ट्रेशन वगैरह करते हो ऑनलाइन मेडिकल काउंसलिंग मतलब mcc.nic.in पर आप जैसे रजिस्ट्रेशन करोगे, रजिस्ट्रेशन करते हो, ठीक है ना, रजिस्ट्रेशन को आपको 11,000 रुपये पे करना पड़ेगा। और आपका अगर ओबीसी हुए, ठीक है ना, एसटी हुए, एसटी हुए, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, तो 5,500 रुपये आपको पे करना पड़ता है पोर्टल के अंदर में, ये लगने वाला है, ठीक है। अब मुझे ये तो समझ आ गया होगा कि भाई आपके दिमाग में जो लोगों ने फिट कर रखा था कि बहुत ज्यादा पैसा है, इतना पैसा भी नहीं लगता है भाई। ये जो आपको पैसा है ना, लाइक जो आपने दिख रहा है कि आपको जो सीट मिल जाता है, तो जो आपका रिफंडेबल 10,000 रुपये वो वापस आपको मिल जाता है, ठीक है ना। तो सर एक बार ये समझा दीजिए जो काउंसलिंग प्रोसेस कितने राउंड के अंदर में होती है, कैसे होती है। तो पहले मैं आपको वो समझा देता हूँ। देखो यहाँ एक पेज खाली होगा, तो मैं उस पर आपको अच्छे से बता दूँ। सुनो, जो आपका ये देखो नीट नर्सिंग हुआ, ठीक है ना, नीट नर्सिंग हुआ, या इसका जो काउंसलिंग है, डॉक्यूमेंट्स का भी मैं लेके आया हूँ, तो उसका भी आपके दिमाग में आ रहा होगा। तो देखो नीट नर्सिंग, ये आपका जो जिस भी के लिए ये आपकी जो काउंसलिंग होती है, देखो फर्स्ट राउंड, ठीक है, देन सेकंड राउंड, देन उसके बाद में होता है आपका थर्ड राउंड, एक होता है आपका स्टे वैकेंसी राउंड, ठीक है। स्टे वैकेंसी राउंड को अपन बोलते हैं मॉप अप राउंड, या इसको अपन मॉप अप भी बोल लेते हैं। तो सुनो, सबसे पहले क्या होगा, आपने फर्स्ट राउंड के लिए अपने रजिस्ट्रेशन वगैरह किया, तो आपके पास में दो कंडीशन होगी, एक तो यस और एक नो, ठीक है। एक तो आपको सीट नहीं मिला, एक आपको सीट मिल गया। सीट मिल गया तब भी आपके पास दो ऑप्शन रहते हैं, तो आप क्या करोगे सीट मिलने के बाद में कि सर मजा नहीं आ रहा हमको, तो कोई दूसरा कॉलेज में और चाहिए, हमारे जो ऊपर वाली प्रेफरेंसेस, तो आप क्या करोगे, अपग्रेड करोगे। अगर आपको सीट नहीं मिल रहा है तो आप एक तो अपग्रेड करोगे, या आपने क्या किया,
उसी सीट को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है ना। एक्सेप्ट कर लोगे तो आप अपने आगे जाके ज्वाइन कर लोगे। अगर आपने अपग्रेड किया तो फिर आप सेकंड राउंड के लिए चले जाओगे। अब जिनको देखो, जिनको फर्स्ट राउंड के अंदर में नहीं मिला और उन्होंने जो पहले रजिस्ट्रेशन किया था तो उनको दोबारा रजिस्ट्रेशन का जरूरत नहीं पड़ता है, वो ऑटोमेटिकली सेकंड राउंड के अंदर में भी क्या होता है, सेकंड राउंड के अंदर में आओगे तो आपको या तो सीट मिल गया, ठीक है ना, वेल एंड गुड, आपको सीट मिल गया। अगर आपने अपग्रेड किया था और आपको सीट मिल गया तो जो पहले वाला कॉलेज था वो आप नहीं ले पाओगे, जो अपग्रेडेड है वही आपके पास में रहेगा। अगर अपग्रेड नहीं हुआ, कुछ नहीं मिला, तो वो ऑटोमेटिकली आप थर्ड राउंड के अंदर में जाओगे। लेकिन जैसे आपको मिल गया तो फिर आप एक बार और अपग्रेड का मौका मिलेगा, तो आप एक बार भी अपग्रेड कर पाओगे, ठीक है, अपग्रेड कर पाओगे, या आपने अलॉट मतलब एक्सेप्ट कर लिया, अपग्रेड कर लिया, फिर आप जैसे अपग्रेड करोगे फिर थर्ड राउंड के अंदर में आप पहुंच जाओगे। थर्ड राउंड के अंदर में क्या होता है भाई, एक चीज का ध्यान रखना, एक तो यस और नो। अगर आपको सीट नहीं मिला तो भाई स्टे वैकेंसी राउंड के लिए तो आप एलिजिबल हो। अगर आपको सीट मिल गया तो भाई इसमें ना तो आप इसको अपग्रेड कर सकते हैं, इसमें ना अपग्रेड कर सकते ना छोड़ सकते, ये चीज आपको ध्यान रखना होता है, ठीक है ना। इसमें आप इसमें क्या, सॉरी, इसमें इसमें आप छोड़ोगे तो फिर आपका जो ये जो आपका फी है, जो आपने 10,000 रुपीज पे किया था तो वो आपको रिफंड नहीं मिलेगा, ठीक है ना। ये इसमें जो आप इसमें क्या कर सकते हो, आप अपग्रेड नहीं कर सकते, इसके अंदर जो मिला है वो लेना पड़ेगा। आप सबसे जो खतरनाक है भाई आपका स्ट्रे वैकेंसी राउंड। ये सर ऐसा क्या खतरनाक है, देखो भाई स्ट्रे वैकेंसी राउंड के अंदर में अगर मैं बात करूँ, इसको मैं सिंपल सा लिखता हूँ, मॉपअप राउंड इसको बोलते हैं, ठीक है ना। मॉपअप राउंड जो बोलते हैं, इसके बारे में क्या खतरनाक चीजें सुनो। अगर मॉपअप राउंड के अंदर में आपको कोई सीट मिल जाती है भाई, वो सीट आपको लेना है, मतलब वो एक्सेप्ट करना है। अगर सीट को नहीं लोगे तो भाई नीट के लिए आप आगे एग्जामिनेशन नहीं दे पाओगे, ठीक है ना। तो इसीलिए थोड़ा ध्यान से आपको काउंसलिंग करना है। अगर या तो स्ट्रिप वैकेंसी राउंड के अंदर में आपको पार्टिसिपेट नहीं करना है, बहुत खतरनाक है, इसीलिए लोग इसको खतरनाक बोलते हैं। देखो मैं आपको फ्लो चार्ट जो ऑफिशियली देखा रखा है, देखो उसके थ्रू भी मैं आपको समझा देता हूँ, तो चीजें आपको और अच्छे समझ आ जाएगी। आपने जब रजिस्ट्रेशन किया, फी पेमेंट किया, आपको पता फी सर हमको दिमाग में फिक्स हो गया है, 11,000 रुपये पे करना है जनरल ईडब्ल्यूएस वालों को, और हमारे जो ओबीसी SC ST वालों को 5,500 रुपये पे करना है एट द एंड। जिसके अंदर में क्या होता है, जिसके अंदर में 1,000 रुपये तो आपकी इसमें से जो 1,000 रुपये है वो नॉन रिफंडेबल है, बाकी सब रिफंड हो जाएगा अगर सीट मिलता है तो आपको, ठीक है। इसमें से आपको 500 रुपये है, ये नॉन रिफंडेबल है, बाकी रिफंडेबल है। तो आपने ये रजिस्ट्रेशन किया, सिक्योरिटी डिपॉजिट आपने पे किया, सबमिशन ऑफ द चॉइसेस, आपने चॉइसेस को मॉडिफाई किया, लॉक किया। अरे अभी तक आप वीडियोस को देख रहे हो ना, मेरे इस वीडियो को तो यार मेहनत से बना रहा हूँ, बहुत अच्छे से हर एक चीज बता रहा हूँ, तो वीडियो को लाइक कर सकते हो। आपका एक लाइक मेरे को और भी मोटिवेट करेगा, और अभी आपको मैं ऐसी अच्छी वीडियोस लाऊंगा, और आपकी जो ये MCC का जो काउंसलिंग बहुत स्मूथ बना दूंगा, ठीक है ना। तो ये देखो फर्स्ट राउंड के अंदर में आप पार्टिसिपेट किए, देखो आपको या तो सीट नहीं मिला, सीट मिला तो क्या होगा, देखो मैंने अभी आपको समझाया था ना, अगर आपको सीट मिल जाता है तो रिपोर्ट द एलोकेटेड, तो आपको जो जो भी आपको मिलता है कॉलेज, उसके अंदर में आपको रिपोर्ट करना होता है। या तो आप क्या करो, आप फ्री एग्जिट बाहर निकल जाओ, या आपने क्या किया, उसको रिपोर्ट किया, रिपोर्ट करने के बाद में आप तो क्या हुआ, या तो अपग्रेड करने के लिए जाओगे, या उसमें उसी में आप आगे स्टडी कंटिन्यू करोगे। अपग्रेड करने के लिए जाओगे तो ऑटोमेटिकली सेकंड राउंड के लिए आप चले जाओगे, ठीक है ना। जिसको कुछ नहीं मिलेगा तो उसको और दोबारा रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है, वो आगे चला जाएगा। जैसे सेकंड राउंड के अंदर में भी सेम कंडीशन मैंने बताया। तो देखो जैसे आपको अपग्रेड हो गया आपका, तो आपका जो पिछला वाला है, ठीक है ना, उसको आप नहीं ले पाओगे, ठीक है ना, वो आपका पिछला वाला कॉलेज छूट जाएगा। देन अपग्रेड होने के बाद में आपको दो कंडीशन होती है, देखो आपने क्या होता है, सीट अलॉटेड इन सेकंड राउंड बट नॉट रिपोर्टेड। अगर आपको सीट मिली और आपने रिपोर्ट नहीं किया और नहीं गए, तो भाई आपका जो फोरफिटेड मतलब आपका जो आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया था वो आपको वापस नहीं मिलेगा, ठीक है ना। या आप इसको सीट को अलॉट कर लोगे, या आपको क्या हुआ कि सर हमको तो सीट नहीं मिला इस राउंड में भी, तो फिर भी आप नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल रहोगे थर्ड राउंड के अंदर में। अब देखो थर्ड राउंड के अंदर क्या होता है, फ्रेश रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग फॉर थर्ड राउंड 2 चॉइसेस विल बी ट्रीटेड एज नल एंड वॉइड, ठीक है ना। ये देखो थर्ड राउंड के अंदर में आपको एक तो सीट नहीं मिला, एक आपको सीट मिला है तो देखो रिपोर्ट टू द एलोकेटेड इंस्टीट्यूट, ठीक है ना। या तो आपने क्या, इफ अपग्रेडेड सीट आपको मिल जाती है, मतलब जो आपने सेकंड राउंड के अंदर में अपग्रेड किया, तो जो सेकंड राउंड के अंदर में जो कॉलेज था वो नहीं ले पाओगे, थर्ड वाला आपके पास में रहेगा। तो ज्वाइन द अलॉटेड कॉलेज, वंस ज्वाइन कैंडिडेट कैन नॉट बी अपग्रेड और रिजाइन। ना तो अगर आपने ज्वाइन कर लेते हो ना तो आप छोड़ पाओगे, ना ही आप इसको क्या बोलते हैं अपग्रेड कर पाओगे, नहीं वो कर पाओगे, ठीक है ना। ये देखो सीट अलॉटेड बट डज नॉट ज्वाइन, तो एग्जिट और फॉरफिटेड द एलिमिनेशन कैन नॉट बी पार्टिसिपेट इन फर्दर राउंड। आपका देखो या तो आपका फॉरफिटेड मतलब कि अगर आपको सीट आपने अलॉटेड हुआ बट आपने उसको ज्वाइन नहीं किया, तो फिर भाई आप काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे, आगे की स्टे वैकेंसी राउंड के लिए भी एलिजिबल नहीं हो, आपका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट था वो भी चला जाएगा। अब जिसको नहीं मिला तो वो भाई स्टे वैकेंसी राउंड के लिए एलिजिबल। तभी तो आपने देखा, मैं आपको नर्सिंग का दिखाऊंगा, तभी तो मैक्सिमम सीट नर्सिंग का उसी में भरता है यार, आपका जो नर्सिंग का जो मैक्सिमम सीट, इसीलिए तो आपका इस राउंड के अंदर बढ़ता है। स्टे वैकेंसी राउंड के अंदर आपको फ्रेश चॉइस फिलिंग ये सब करना होता है, ठीक है ना। सीट अलॉट होता है, अगर अलॉटेड सीट बट नॉट ज्वाइन, ठीक है ना, आपको सीट अलॉट हुआ आपने ज्वाइन नहीं किया,
तो फोर, अब देखो आपको सीट अलॉट ज्वाइन नहीं किया, देखो फोरफिटेड फीस एंड डिवर्टेड फॉर 1 ईयर और नेक्स्ट मतलब नीट एग्जामिनेशन, मतलब 1 साल के लिए आप जो नीट एग्जामिनेशन है उसमें आप नहीं बैठ पाओगे, ठीक है ना, अगर आपको ऐसा करते हो तो। उसके बाद यस में क्या होता है, ज्वाइन द सीट एंड अलोकेटेड एंड रिजाइन कैन नॉट रिजाइन, मतलब आप इसको छोड़ नहीं सकते। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। स्टेप वैकेंसी राउंड में क्या होता है भाई, आपको सीट नहीं मिला है ना तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, फ्रेश चॉइस फिलिंग कर सकते हो, ठीक है, या आपने पहले पार्टिसिपेट नहीं किया तो सीधे स्टेप वैकेंसी राउंड में भी आप कर सकते हो। तो इसमें क्या हुआ कि जो आपको सीट मिला, ठीक है, आपको सीट अलॉट हो गया, कॉलेज अलॉट हो गया, लेकिन आपने नहीं ज्वाइन किया, तो भाई आगे अगर नहीं ज्वाइन करते हो ना तो 1 साल के लिए नीट में भी एग्जामिनेशन के अंदर में आप नहीं बैठ पाओगे, ठीक है। जो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट था वो तो चला ही जाएगा, अगर ज्वाइन करते हो तो फिर आपको वो कॉलेज लेना ही पड़ेगा, इसलिए स्टेट वैकेंसी राउंड बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ऐसे स्टूडेंट की सर हमको काउंसलिंग के बारे में आइडिया नहीं सर कैसे करना है, तो वो भाई मेरा ये काउंसलिंग ज्वाइन कर सकता है, जिसके अंदर में जो इसका जो फी ओनली 1499 के अंदर में, 1499 के अंदर में आपका कंप्लीट नीट का जो काउंसलिंग है वो आपको करके दे दिया जाएगा, ठीक है ना। अब ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो खुद से भी काउंसलिंग कर लेते हैं, उनको जरूरत होती है कि सर कैसे चॉइस फिलिंग लिस्ट करें, तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा कि हाँ आपको कॉलेजेस को इस सीक्वेंस में डालना है, ठीक है ना। तो मैं आपको इसको आप कर सकते हैं, इसके अंदर कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस आपका किया जाएगा, ठीक है ना। आपकी जो रैंक आई है नीट के अंदर में उसके अकॉर्डिंग में कौन कौन से कॉलेजेस बेस्ट कॉलेजेस हो सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, हर एक अपडेट आपको टाइमली मेरे ग्रुप के अंदर मिलती रहेगी, ठीक है ना। आप मेरे से पर्सनली बात कर पाओगे, आपके डाउट्स को 1 to 1 मेरे से पूछ पाओगे। तो इसको करने के लिए आपको क्या करना है, जो आपको स्कैनर दिख रहा है इसको आपको स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद जैसे आप पे करोगे 1499, तो आपका जो स्क्रीनशॉट है आपको इस नंबर पे करना है। आप नीट के लिए, नर्सिंग के लिए, काउंसलिंग के लिए आप एलिजिबल रहोगे और हमारे थ्रू करा पाओगे। मैं पूरा एफर्ट लगाऊंगा कि यार आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी कॉलेज के अंदर में एडमिशन दिला दूं, जिससे कि अगर एम्स के अंदर में आपको नर्सिंग में एडमिशन नहीं मिला तो नीट के थ्रू आपको एम्स के अंदर में नर्सिंग में एडमिशन मिले, ठीक है ना। अब मैं आपको डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट बताता हूँ, देखो ये डॉक्यूमेंट्स हैं। तो सबसे पहले तो अलॉटमेंट लेटर होता है, आपको जब चाहिए होता है, ये जब अलॉटमेंट, जब तो आपको सीट मिलेगा तब चाहिएगा, तो अभी के लिए छोड़ो। आपका होगा एडमिट कार्ड, मैं आपको बोल लेता हूँ, देखो आपको चाहिएगा, ये देखो आपको चाहिएगा एडमिट कार्ड, ठीक है ना। ये देखो आपको एडमिट कार्ड चाहिएगा। एडमिट कार्ड कौन सा भाई, जो आपने नीट का एग्जामिनेशन दिया था वो वाला। जैसे आपका रिजल्ट आएगा तो जो रैंक लेटर आता है ना आपका, जैसे अभी आपका रैंक आया होगा हमारा रैंक इतना है, तो वो आपको चाहिएगा। डेट ऑफ बर्थ के आपका सर्टिफिकेट चाहिएगा, बर्थ सर्टिफिकेट अगर नहीं है तो 10th का मार्कशीट आपका चल जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद देखो 10th का सर्टिफिकेट आपका चाहिएगा। कुछ स्टेट में क्या होता है, देखो मार्कशीट कम सर्टिफिकेट होता है, कहने का मतलब जैसे राजस्थान से जो लड़के, जो भी लड़की या हमारी लड़कियां, मतलब जो भी स्टूडेंट हमारे राजस्थान से बिलोंग करते हैं, तो उनका क्या होता है, मार्कशीट कम सर्टिफिकेट होता है। मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, इसका मतलब जो मार्कशीट है वही सर्टिफिकेट का काम करती है, ठीक है। सो मार्कशीट कम सर्टिफिकेट होता है, तो ये देखो 10th 12th का सर्टिफिकेट हुआ, 10+2 का मार्कशीट हुआ, और आपको जो 8 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए होता है भाई, ये बनवा के रख लेना। और वो कौन से, जो आपने नीट के एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम पे दिए तो वही चाहिए, बहुत इस चीज का ध्यान रखना। फिर आपका आईडी प्रूफ चाहिए होगा, आधार कार्ड हुआ, पैन कार्ड हुआ, ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है ना। ये देखो एनआरआई कैंडिडेट्स के लिए, ये तो आप छोड़िए, ये भी छोड़िए आप अभी, ठीक है ना। ये देखो कैंडिडेट शुड बी ब्रिंग, ठीक है ना। ये देखो उसके बाद में आपका है, ये देखो ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको, ये वाले देखो आपको सेकंड हुआ, थर्ड हुआ, फोर्थ हुआ, फिफ्थ हुआ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ हुआ, नाइन्थ हुआ, ठीक है, नाइन्थ वाले हुए। और ये देखो अगर आप SC ST कैटेगरी से हो तो भाई आपके जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है उसमें आपको अपना क्या बनवा लेना, बनवा इंग्लिश या हिंदी, हिंदी के अंदर में अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको बनवा रखना है, ठीक है। इन केस ऑफ द सर्टिफिकेट रीजनल लैंग्वेज शुड बी कैरी, ठीक है ना। आपको क्या कर लेना, आपको वो इंग्लिश में भी आप ट्रांसलेट करवा के रख लेना, ठीक है ना। OBC NCL वालों के लिए भी देखो आपको सेंट्रल लिस्ट वाला, मतलब जो कौन सा चाहिए, सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए, ठीक ना भाई। वो आपका अपडेटेड होना चाहिए, सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट आपका अपडेटेड होना चाहिए, ठीक है ना। सब कास्ट, ठीक है ना, ये देखो आपका होना चाहिए। और आपका जो EWS वाला है, ठीक है ना, EWS वाला तो वो आपका देखो 1 अप्रैल 2025 यानी फाइनेंशियल ईयर के बाद का होना चाहिए, ठीक है ना, ये आपको रखना है। ये आपका हुआ, अगर आप फिजिकल हैंडीकैप हो तो तब आपको, और ये क्या बनवाना, आपको मेडिकल बनवा के रखना होता है। तो आई होप आपको, मैंने आपको यहाँ तक अच्छे से बताया, ये आपके डॉक्यूमेंट्स। अब बोलो कट ऑफ के बारे में, सर एम्स का कट ऑफ क्या जाता है, देख लो, मैं आपको लास्ट में लेके जाता हूँ। ये देखो मैंने ये आपको लिया था, ठीक है, ये देखो यहाँ पे उनको सीट देखो, नर्सिंग के अंदर में सीट मिला है, ये देखो कितने, 9 लाख पर भी मिला है कॉलेज ऑफ, ये देखो नर्सिंग LHMC, ठीक है ना। ये देखो सीट अलॉट हुआ OBC वालों का, OBC कोटा का सीट, ये देखो कितना हाई हाई रैंक तक, 13 लाख तक भी इन लोगों को सीट मिला है। ये देखो यहाँ पे देखो 7 लाख तक भी मिला है, ये देखो, ये देखो यहाँ पे, ये देखो SC हुआ, ST हुआ, यहाँ पे देखो ये SC हुआ, ये OBC वाला हुआ, ठीक है ना। तो देखो भाई मैं इसका ऊपर वीडियो बना चुका था, आप जाके देख सकते हो।
अब आपके दिमाग में सर हमारा कितना रैंक आ रहा है तो हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैं आपको देखो एक चीज बोलूंगा, देखो भाई आपको ये बोलूंगा, देखो एक तो मैं जनरल हुआ, ठीक है ना, ओबीसी हुआ, एससी हुआ, एसटी हुआ, ईडब्ल्यूएस वाला हुआ, ठीक है ना। भाई अगर जनरल के अंदर में आपका 3 लाख 4 लाख भी आ रहा है तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 से 4 लाख भी आपका आ रहा है, 3 to 4 लाख भी आपका आ रहा है रैंक, तो आप पार्टिसिपेट करना। पहली चीज आप पार्टिसिपेट करना, लास्ट तक पार्टिसिपेट करना, स्टेट वैकेंसी राउंड तक पार्टिसिपेट करना, आपको मिलने के चांसेस देखो लास्ट ईयर में मिला है। अब देखो ये तो कंफर्म तो कोई नहीं बता सकता कि इस बार आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन जो चीज मैं बता रहा हूँ, क्योंकि स्टूडेंट को, लोगों के दिमाग में क्या होता है, उनके दिमाग में होता है नीट की काउंसलिंग जो होता है वहाँ पैसा ज्यादा लगेगा, ऐसा करके। अगर 4 to 5 लाख है तो आप पार्टिसिपेट करना, ऐसे में अगर 5 लाख से प्लस भी है तो आप पार्टिसिपेट करना, 6 लाख तक भी आप पार्टिसिपेट करना। ईडब्ल्यूएस में भी आपका सेम ओबीसी जितना आपको करना है, ठीक है ना। अब मैं आपको बोलूंगा जो एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी वाले में कितना भी हो पार्टिसिपेट कर लेना, पार्टिसिपेट कर लो तब भी आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो आई होप मैंने आपको इसमें आपको बताने का कोशिश किया, मैंने आपको पूरा प्रोसेस समझाया कि कैसे होता है, कब काउंसलिंग शेड्यूल आएगा, ठीक है ना। देन उसके बाद मैंने आपको बताया कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी कर लेने हैं। तो आपका जो काउंसलिंग है वो आपका 21 जुलाई से स्टार्ट होगा। अब कैसे चॉइस फिलिंग करना है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, वो सब कुछ मैं अपने इस काउंसलिंग के अंदर मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आपको जरूरत है तो आप इसको ज्वाइन कर लेना। अभी इसमें एडमिशन ओपन हो चुके हैं हमारे इस प्रोग्राम के अंदर। मैं आपको बोला था पहले भी, जो स्टूडेंट मेरे से कॉन्टेक्ट करें, मैं आपको जैसे जिस दिन काउंसलिंग स्टार्ट होगा उससे 2 दिन पहले आपको वीडियो मिलेगा, तब आप मेरे पास ज्वाइन होना, तब अपन चीजें स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहना यार। सब्सक्राइब करके बने रहोगे तो आगे के हर राउंड की अपडेट दूंगा, हर एक चीजें बताऊंगा, तो आपकी जो चीजें बहुत स्मूथ हो जाएंगी। तो चलो इस वीडियो में इतना ही। सो अगर ज्वाइन करना है तो आपको इसको स्कैन करना है, स्कैन करने के बाद जब तक आपको एडमिशन नहीं मिलेगा तब तक मैं आपको साथ रहूंगा, तब तक मैं आपको गाइड करता रहूंगा कैसे चीजों को करना है, कैसे क्या करना है, ठीक है। सो बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद द एटिक एकेडमी। थैंक यू सो मच।